काल में क्या देर क्या अबेर, घड़ी भर पहले की घड़ी भर बाद, एक जन्म पहले की एक जन्म बाद, क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्यों परेशानी में डालते हो? और जो नहीं पाने को हैं, मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके, उन सब ने उनके द्वार पे दस्तक दी, उन्होंने द्वार भी नहीं खोला। नहीं कि द्वार नहीं खोला, वे नाराज भी हुए हैं कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो, क्यों हमारी शांति में दखल देते हो, हम जैसे हैं ठीक हैं, क्यों हमें बेचैन करते हो, ये किस लोक की खबरें लाते हो? यही लोक सब कुछ है, कोई और लोक नहीं है। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, वे नहीं सुनेंगे। हजारों बुद्ध हार चुके हैं, मैं भी हार जाऊंगा, तो मुझे क्यों परेशान करते हो? देवताओं ने चिंतन किया, विचार किया कि कुछ तर्क निकालना ही पड़ेगा कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए। फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, कुछ हैं जो आपके बिना भी पालेंगे और कुछ हैं जो आपके सहयोग से भी नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों के मध्य में भी कुछ है जो आपके बिना न पा सकेंगे और आपके साथ पालेंगे। उनकी संख्या बहुत न्यून होगी, समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा तो भी उपाय करने योग्य है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहे। बुद्ध को झुकना पड़ा, देवताओं के तर्क से नहीं। देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तोड़ा, भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिनको छोड़ आया था उनकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे, उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएगा। कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी, वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवार पर, वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे, उन्हें मुक्ति के पंख कभी भी ना मिलेंगे। नहीं, भारी होने लगा उसका मन। जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, ऐसे भारी होने लगा उसका प्राण, बरसने को तत्पर होने लगा। जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फेंक देता है चारों लोकांतर में, ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे। कोई अवश्य प्रेरणा उसे खींचने लगी वापस, जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने को है। वो वापस लौट आया कारागृह में। लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं जहां तुम जा रहे। आ गए वापस, आ गई बुद्धि, रास्ते पे आ गई बुद्धि। और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें, हमें भी मूढ़ बनाने की सोची थी। अब तो समझ आ गई, आ जाओ वापस, संभाल लो अपने आभूषणों को, यही एकमात्र जगत है और दीवाल पर बनती छायाएं ही सत्य हैं। ये सब सपने हैं, रंगीनियों के, प्रकाश के, ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो। हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। ये सब कविताएं हैं और लोगों की, सत्यों के लोगों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की, सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास है। ये चालबाजों ने मूढ़ों को चूसने के, शोषण करने के उपाय बना रखे। धक से रह गया होगा वो आदमी, द्वार बंद है, इन्हें मुक्त करने आया है। लेकिन ये अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे। फिर भी उसने कोशिश की, जो सदा हुआ है वही हुआ। लोग उसके विरोध में होते गए, जितना ही वो चेष्टा करने लगा उतना ही वे नाराज होते गए, क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती। तुम उनके जीवन भर के दांव को मिट्टी पे करने में लगे हो। तुम ये कह रहे हो कि 60 साल तुम व्यर्थ ही जिए, तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि तुम 60 साल अंधेरे में रहे, फिर भी तुम्हें ख्याल ना आया कि यह अंधकार है। जंजीरों में बंधे सड़ते रहे और तुम्हें इतना भी बोध ना उठा कि ये जंजीरें हैं मूढ़ और तुम इन्हें आभूषण समझते रहे।
दीवाल पर बनी छायाओं को देखा और समझा कि यही सत्य है। ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उस कारागृह के सभी आदमी गलत है। भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है। अगर मैं सच हूं तो तुम गलत हो। तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूं, और तुम आसानी से ये उपाय कर सकते हो। भीड़ तुम्हारी, संख्या तुम्हारी। वो आदमी अकेला था, अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच। उसकी भाषा और हो गई थी, उनकी भाषा और थी। उनके बीच, दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को राजी न था। फिर उसका समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा, और जो सदा हुआ है वही हुआ। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। तुमने जीसस के साथ वही किया, तुमने सुकरात के साथ वही किया, तुमने मंसूर के साथ वही किया। ये कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी, पुरानी से पुरानी, नई से नई। ये अतीत में भी होती रही है, आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। ये चिर नूतन, चिर पुरातन कथा है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपनी किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है। ये उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और ये तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है। अब हम कबीर के इस सूत्र को समझने की कोशिश करें, तब तुम समझ पाओगे क्यों कबीर कहता है कहे कबीर दीवाना। नहीं तो तुम ना समझ पाओगे क्यों कबीर अपने को खुद पागल कहता है। कैसी बेबूझ दुनिया है, प्रज्ञावान पागल समझे जाते, मूढ़ ज्ञानी जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, जिन्होंने शब्दों का कचरा इकट्ठा कर लिया है या खोपड़ी में शास्त्र भर लिए, वे ज्ञानी, वे पंडित हैं। कबीर काशी में रहे जीवन भर, पंडितों की दुनिया। स्वभावतः उन सभी पंडितों ने कहा होगा पागल है। काशी, वहां तो सबसे ज्यादा बड़े अंधों की भीड़ है, वहां तो सब तरह के मूढ़ प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास शब्दों का जाल है, वेद उपनिषद है, गीता पुराण है, जिन्हें गीता पुराण वेद उपनिषद कंठस्थ है। शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, दीवालों पर बनी छायाओं को जिन्होंने इकट्ठा किया है, बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़ी कुशलता से, वे बड़े निष्णात हैं तर्क में, शब्द में। लेकिन शब्द तो छाया है सत्य की, और तर्क तो सिर्फ सांत्वना है। इसलिए कबीर अपने को खुद कहते हैं कहे कबीर दीवाना। एक एक शब्द को सुनने की, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से कभी होते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना अगर उनकी सुराही की शराब से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए, अगर उनका पागलपन तुम्हें थोड़ा सा भी छू ले तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। उनका पागलपन थोड़ा सा भी तुम्हें पकड़ ले, तुम भी कबीर जैसा नाच उठो और गा उठो, तो उससे बड़ा कोई धन्य भाग नहीं। वही परम सौभाग्य सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नाना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। जब मैं भूला रे भाई,
क्या भूल है? क्या तुम भूल गए हो? तुम स्वयं को भूल गए हो। सब तुम्हें याद है, वेद कंठस्थ, सिद्धांत शास्त्र याद। सिर्फ एक को तुम भूल गए हो, वो तुम स्वयं हो। और उसे जाने बिना सब ज्ञान व्यर्थ है। और जिसने उस एक को जान लिया, उसने सब जान लिया। उस एक के जानने में जान लिए जाते सब वेद, कुरान, बाइबल। और उस एक को चूकने में सब चूक जाता है, क्योंकि